नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज दिन में मैं वीडियो नहीं ला सका, इसलिए मैंने पूरे दिन का मिला दिया है। 24 तारीख के जितने भी शिफ्ट हुए हैं दोस्तों, उनके लगभग 67 के आसपास जो भी प्रश्न में मिले हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा रिवीजन कराऊंगा और बहुत सारे ऐसे प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। आप उन टॉपिक को एकदम रट्टा मार लो, एकदम कुछ सोचना है, जिनका भी आगे एग्जाम में पूरा रट जाओ उसे, क्योंकि उससे बाहर आपका जा नहीं रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लाइक शेयर आप दबा दीजिएगा तेजी से, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली ला रहा हूँ, हर रोज आपको ये मिलता है। इसका पीडीएफ एप्लीकेशन कल वाला मैंने नहीं डाला था, मैं भूल गया था, आज मैं दोनों साथ में डाल दूंगा। आंध्र प्रदेश के राजा जो कि राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? देखिए नृत्य वाला तो एकदम नम नटक नरक कर दिए हैं, सब दिन भर पूछ रहे हैं। तो कुचिपुड़ी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आंध्र प्रदेश का जो नृत्य भी है, देखिए कुचिपुड़ी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, स्थानीय जो यहाँ का राज्य का स्पेशली नृत्य है। तो नृत्य देख लीजिएगा, लगभग सभी पूछ चुका है आपसे। कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, उड़ीसा का देखिए सत्रिया, असम का सारा पूछ चुका है धीरे धीरे। अगला देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये हमसे क्वेश्चन बना है दोस्तों। कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना। इसके ऊपर मैंने आपको बोला, मैंने 51 प्लस वाला एक वीडियो अपलोड किया है, आप एक बार उसे जाके चेकआउट कर लीजिए। उसमें मैंने जितने भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत जो है दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 18 में है ना, याद रखेंगे। अब देखिए कौन कौन से हैं, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। समानता का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार है, जिसे आर्टिकल नंबर 14 से 18 में दिया गया है। इसी तरह 18 में जो है दोस्तों ये उपाधियों का है। 17 में छुआ जो है अनटचेबिलिटी का उन्मूलन है, अस्पृश्यता। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के समान अवसर 16 में है। 15 में जाति, पंथ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के नाम पे जो भेदभाव नहीं होना चाहिए। और 14 कानून के समझ, जो कि कानून की नज़र जो होगी सबके लिए समान होगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल से क्वेश्चन 100% आपसे पूछ रहा है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन था उत्तराखंड के देखिए चंपावत उपचुनाव में कौन उपचुनाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे चलिए मैं वीडियो बना देता हूँ, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। उपचुनाव रिसेंट में जो भी हुए हैं, आपका बिहार का, उत्तर प्रदेश का, अलग अलग स्टेट का, उनसे क्वेश्चन बने हैं। देखिए पुष्कर सिंह धामी जीते यहाँ पे, तो 55,000 वोट से देखिए अंतर से कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मला घतोड़ी को उन्होंने करारी शिकस्त दी थी। तो उपचुनाव से क्वेश्चन देखिए आया हुआ है और बन भी रहा है। ठीक है दोस्तों, अनअकैडमी जो भारत का बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेके आया है, जो कि रिपब्लिक डे के ऊपर आपको 20% का दोस्तों डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप कूपन कोड लगाते हैं OJ10, जी हाँ, अगर आप एसएससी अपकमिंग MTS CHSL के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर वे में सारे बैच कोर्स मिल रहे हैं। आपको डाउट सॉल्विंग जो टॉप एजुकेटर है कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइव टेस्ट, सारे फीचर्स आपको एक साथ मिलते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, तो ये देखिए आपका 28 जनवरी तक ये वैलिड रहने वाला है। आपको कोड लगाना है OMJ10 और आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। अगर आप एसएससी एग्जाम से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ेंगे, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, तो बहुत ही सीमित समय के लिए, तो सब्सक्रिप्शन आप जरूर से ले लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें एक नहीं था, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो देखिए गंधराज होगा, गंधसार होगा और हो जाएगा मलयज। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के अलावा किस महानगर को जोड़ा गया था? जी हाँ दोस्तों, कनेक्टिंग के लिए इसको देखिए बनाया गया था, तो कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, ये 4 जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत आते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति दोस्तों कौन थे? सबसे पहले किसे दिया गया, ये प्रश्न है दोस्तों। विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक है, तो खेल का एक तरीके से कह सकते हैं सर्वोच्च, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद। और देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्पोर्ट पर्सन है जिसे भारत रत्न दिया गया है, एक ही खिलाड़ी है जो भारत रत्न पाया है दोस्तों, उसका नाम क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ST SC का आरक्षण कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? दोस्तों इसका आरक्षण जो है दोस्तों 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अपडेट है ये, याद रखिएगा इसे। मई 2022 में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर दोस्तों कौन बने हैं? तो देखिए IPS संजय अरोरा, जो कि फिर से दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने। अपडेट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, हरित क्रांति का दोस्तों उद्देश्य क्या था, हमसे पूछा, मैं आपको पूरा बता दूंगा, एक बार में रिवीजन कर लीजिएगा। तो भारत के कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भारत में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, जो कि हरित क्रांति का उद्देश्य था। स्वर्ण क्रांति, इसमें देखिए समग्र बागवानी, शहद, फल उत्पादन संबंधित है। नीली क्रांति, मछली उत्पादन संबंधित है। ग्रे क्रांति, उर्वरक से संबंधित है। श्वेत क्रांति, डेयरी दूध उत्पादन संबंधित है। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन संबंधित है। गुलाबी क्रांति, प्याज उत्पादन से देखिए, और काली क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। जैसे शोध क्रांति जनक कौन है? वर्जिस कुरियन। तो इस तरह मैंने आपको पीडीएफ जो दूंगा, उसमें ये भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, ये होगी नहीं चाहिए, 25 वर्ष का दोस्तों आपको कम से कम होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है, उम्मीदवार का अस्थिर दिमाग नहीं होना चाहिए, मतलब दिमाग स्थिर होना चाहिए, ये भी देखिए इसमें कंडीशन है। कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? पता नहीं कितनी बार बंबई अधिवेशन से क्वेश्चन आया है।
तो 28 दिसंबर सन 1885 में देखिए कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था। 2022 में नई दिल्ली में नए मुख्य सचिव कौन बने थे दिल्ली में? तो नरेश कुमार को देखिए बनाया गया है। तो 2022 के आप अपॉइंटमेंट को देखिएगा ना, उससे देखिए प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये प्रश्न बना दोस्तों, आर्टिकल नंबर 61 से संबंधित हो जाएगा। और ये कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। देखिए 52 में आर्टिकल है, 52 में राष्ट्रपति, 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन, 57 राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन, 60 में दोस्तों राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा, 61 में महाभियोग हो जाएगा, और 72 में दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों? ये क्षमा दान देता है। ठीक है, आगे देखिए। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इनाम गांव दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे देखिए घोड़ नदी के तट पे दोस्तों स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए जिसमें खुदाई में मालवा संस्कृति, आरंभिक जोरको संस्कृति, विलंब जोरको ये सारे चीजों का यहाँ पे अधिकांश मिट्टी के बर्तन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मिली हुई है। क्रिकेट के दो विकेटों के बीच में दोस्तों दूरी कितनी है? दोस्तों ये 22 यार्ड का यहाँ पे दूरी होता है। अब मैं आपको यहाँ पे मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है। बास्केटबॉल का पूछेगा दोस्तों, फील्ड की लंबाई 28 मीटर होती है, हैंडबॉल का 40 मीटर, तैराकी का 25 मीटर, आइस हॉकी का देखिए इस तरीके से पूछेगा। तो फील्ड की चौड़ाई लंबाई पूछ रहा है भैया, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको। राष्ट्रीय खेल 2015 में किस राज्य में सबसे ज्यादा पदक जीता? दोस्तों केरल राज्य द्वारा सबसे ज्यादा पदक जीते गए। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था दोस्तों? तो देखिए 51 से 56 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना थी, और इसमें अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और गुलजारी लाल नंदा जो थे दोस्तों वो उपाध्यक्ष थे यहाँ पे। और पहली हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था भूमि सुधार को लेके, वो भी आपका 1951 में है। और आर्टिकल नंबर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो सॉरी अनुसूची अगर से पूछेगा तो 9वीं अनुसूची में उसे लिस्ट किया गया है। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो 1983 से 84 के बीच में दोस्तों से ये शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनाज उत्पादन, निवेश, किसानों को दी जाने वाली सेवाओं के विस्तार के लिए स्पेशली से दिया गया था। हर घर छत पर जल संरक्षण किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो जो वाटर बारिश पानी है दोस्तों बारिश वाला, उसे संरक्षित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने जो कि हर घर छत पर जल संरक्षण अभियान को शुरू किया है। पानी का दोस्तों अर्थ नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था बिजली से। यहाँ पे लूडो का संबंध दोस्तों पासा से है, तो क्रिकेट का संबंध किससे है? इस प्रकार से प्रश्न आया था दोस्तों। दोस्तों ये बैट से हो जाएगा ना। तो क्रिकेट देखिए बैट से खेला जाता है, और लूडो देखिए आप पासे का इस्तेमाल करके ही खेल सकते हैं। आगे देखते हैं। जी सतीश रेड्डी जगह डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं कौन? डॉक्टर समीर वी कामत बने हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में हुई, और इसी में नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का भी स्थापना हुआ। इसका देखिए हो जाएगा नई दिल्ली, इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, तो केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों? तो नैरोबी। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न बन रहा है। 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? तो भगवंत मान देखिए बने हैं, एकदम भयंकर बहुमत से। राजधानी चंडीगढ़, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों ये छऊ नृत्य से संबंधित है, गोपाल प्रसाद दुबे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख दोस्तों कौन होता है? दोस्तों राज्यपाल होता है ये। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। लामू लोक नृत्य किस राज्य संबंधित है दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। आपको मैंने सभी लोक नृत्य बता दिए, जैसे असम का बिहू देखिए, बगुरुम्मा, भोरताल, ओजापाली, झूमुर हो जाएगा। मणिपुरी में देखिए रासलीला, पुंग चोमोल, ड्रम नृत्य, फिजाक, सिमलाल, ये सारे के हो जाएंगे आपके। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। ठीक है, महाराष्ट्र के किस मुख्यमंत्री ने 2022 में त्यागपत्र दिया? यह दोस्तों उद्धव ठाकरे के द्वारा दोस्तों दिया गया। और वर्तमान में एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो मुख्यमंत्री वाले से तो क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। राज्यपाल दोस्तों कौन हो जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ? दोस्तों बर्मिंघम ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने 22 स्वर्ण पदक के साथ कुल 61 पदक यहाँ पे जीते थे। आगे देखिए 2022 में, तो मैंने बता दिया है आपको। भारतीय संविधान के भाग 6 में किस अनुच्छेद से कहाँ तक वर्णन मिलता है? तो देखिए सारा भाग 1 से 4 तक है, भाग 2 5 से 11, भाग 3 12 से 35, भाग 4 36 से 31। यहाँ पे देखिए 4A आपका 51 ये है, 5 में देखिए आपका 52 से 100 जो कि 51 तक है। राज्य यहाँ पे आता है 6वें में, ये 152 से 237 तक है, और यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो राज्य आता है आपका 6वें में। तो सारे भागों को मैंने आपको बता दिया, रट लीजिएगा। मोठ मस्जिद दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया है? तो सिकंदर लोदी द्वारा से बनाया गया है। गणेश महोत्सव हिंदी माह जो कि किस महीने में दोस्तों हम मनाते हैं? तो भाद्रपद माह। देखिए हिंदी माह आप रट लीजिएगा, इंग्लिश माह तो आ ही रहा है, अब हिंदी माह भी हमसे पूछ रहा है। मोहिनी अट्टम में किस भगवान की दोस्तों पूजा होती है? दोस्तों विष्णु भगवान की पूजा होती है मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो मोहिनी शब्द जो है दोस्तों हिंदू देवता विष्णु के रहस्यमय मनोरम देवी के रूप में है। तो इसी नृत्य में कर्नाटक में गायन
इसका अभिनय करते हैं और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य के रूप में मनाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला हमसे पूछा तो ये हो जाएगा NH4Cl। क्या हो जाएगा? NH4Cl। मेघालय के किस शहर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? दोस्तों तो ये देखिए मौसिनराम में जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नृत्यांगना उमा शर्मा को किस नृत्य के लिए दोस्तों सुमित्रा चरत राम पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो दोस्तों ये कथक के लिए दिया गया और कथक कहाँ का दोस्तों? यूपी का है। राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपको ये और पता होना चाहिए। तो नरेश, महिपति, अवनीश, नरपति, यहाँ नरेंद्र, महिपाल ये सारे के सारे हैं। पृथ्वी का सबसे निचला परत दोस्तों कौन सी होती है? तो सबसे देखिए आंतरिक परत जो होती है दोस्तों वो कोर होती है, सबसे नीचे वाला जो परत होती है। तो देखिए ये सारे प्रश्न जो मुझे मिले हैं मैंने अब तक डिलीवर किए। कल मॉर्निंग में मैं आपको एक को दे दूंगा सेशन जिसमें आपको लगातार जितने भी अब तक क्वेश्चन आए लगभग 200 के आसपास रिवीजन करने के लिए से आप उसे रिवीजन करके जाइएगा आगे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन पूछेगा मैं लगातार आपको कवर करता रहूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।